बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुनैरा ज़फ़र है और मेरा आज प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है अल्लाह ताला के अपने सिफ़ाती नाम अल-काबिज़ के ज़रिए तारुफ़ कुरान मजीद में। सबसे पहले हम तारुफ़ देख लेते हैं कि जैसे आप सब लोग जानते हैं किसी भी हस्ती या चीज़ का जो है वो एक नाम होता है और उसकी कुछ सिफ़ात होती हैं। नाम से जो है वो हस्ती जानी जाती है और दूसरों से मुमताज़ हो जाती है और सिफ़ात से जो है उसका तारुफ़ हासिल होता है। नाम के बगैर किसी भी हस्ती या चीज़ को जो है वो आप दूसरों से मुमताज़ नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ या हस्ती को दूसरी चीज़ों या हस्तियों से मुमताज़ करने के लिए उसका नाम ज़रूरी है। इसी एतबार से अल्लाह बारी ताला का ज़ाती नाम है। जब ये नाम बोला जाता है तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो क्या होती है, दूसरे मौजूदात से मुमताज़ होकर समझ में आ जाती है कि इससे कौन मुराद लिया जा रहा है। नाम से ही अगर हम किसी के नाम को पुकारेंगे तो हमें पता चलता है ठीक है इसको ये पुकारें। इसी तरह अल्लाह पाक के जो हैं वो सिफ़ाती नाम हैं, जब उनको पुकारा जाता है तो हमें समझ में आता है कि हम जो है वो अल्लाह पाक का जो है वो ज़िक्र कर रहे हैं, उनको जो है वो पुकार रहे हैं। सूरतुल आराफ आयत नंबर 180 में है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो इसको इसके नामों से पुकारा करो। जो लोग इसके नामों में कुजी इख्तियार करते हैं इनको छोड़ दो, वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सज़ा पाएंगे। सूरत ताहा आयत नंबर 8 में है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। तर्जुमा, वो महबूद बरहक है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसके सब नाम अच्छे हैं। अल-काबिज़ जो है अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक नाम है। अल-काबिज़ के मानी हैं तंगी करने वाला। वो रब जो रोज़ी को चाहे तो तंग कर दे, चाहे तो उसे कुशादा कर दे, चाहे जो है वो उसको बहुत ही तंगदस्ती जो है वो कर दे, तंगदस्त कर दे। वो ज़ात जो मौत के वक़्त जिस्मों से रूह को कब्ज़ करे। और ये क्या होता है, ये सब कुछ क्या है, इसी की रहमत और हिकमत के तहत होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहमद ने रवायत का है और ये हदीस में है कि बेशक अल्लाह ताला खालिक भी हैं, अल-काबिज़ भी हैं और अल-बासित भी है। अल्लाह ताला ने मखलूक के मौत के वक़्त इनकी क्या कर लेता है, रूह को कब्ज़ कर लेता है। मतलब पहले उनके अंदर रूह फूंक दी तो वो ज़िंदा, ठीक है, ज़िंदा चल फिर रहे हैं। जब जो है उनको मौत आएगी तो उसको जकड़ लेगा, रूह को कब्ज़ कर लेगा और मखलूक में से जिसका रिस्क तंग करना चाहे तंग कर देता है और मुशरिकीन व कुफ़ार के दिलों को क्या कर देता है, बंद कर देता है और क़यामत के दिन ज़मीन और आसमान को लपेट देगा। यहाँ हमने बात की है कि मुशरिकीन व कुफ़ार के दिलों को बंद कर देगा, मतलब कि जो मोमिन होंगे उनके दिलों को खुला, मतलब वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, नेक रास्ते पर चलेंगे। कुफ़ार उनके दिलों को बंद किया हुआ है, गलत करते हैं, करते चले जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसका चाहे रिज़्क़ कुशादा करे और जिस बंदे के दिल पर चाहे अपनी रहमत को वसी कर दे, इतनी रहमत दे कि मतलब वो इंसान शुक्र अदा करे अपने रब का। और जिस बंदे को चाहे वुसअत इल्म दे दे, जितना चाहे उसको जो है वो इल्म दे दे। अल-काबिज़ जो है अल्लाह पाक का सिफ़ाती नाम, ये इसका कुरान पाक में ज़िक्र नहीं है, बल्कि इसको वर्ड कबीज़ जो है यकबिज़ जो है, यकबिज़ अल-काबिज़ नहीं है, यकबिज़ वर्ड जो है लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जबकि अल-काबिज़ जो है वो काफ़ी सारी हदीस में जो है इसका ज़िक्र किया गया है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सही है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि एक बार जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो है वो नर्क बढ़ गया था, यानी कि गल्ला जो अनाज था वो बढ़ गया था। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल आप जो हैं हमारे लिए नर्क मुकर्रर कर दीजिए। आपने फरमाया नर्क मुकर्रर करने वाला तो अल्लाह ही है, वही रोज़ी तंग करने वाला है, कुशादा करने वाला है, खोलने वाला है और बहुत रोज़ी देने वाला है।
मैं चाहता हूँ कि अपने रब से इस हाल में मिलूँ कि तुम में से कोई मुझसे जानो माल के सिलसिले में किसी जुल्म बदले का मुतालबा करने वाला ना हो। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ इस तरह के हुआ कि उन्होंने जो है उनका नर्क बढ़ गया था, तो लोगों ने क्या कहा कि आप जो हैं हमें बता दें कि कितना कितना जो है वो हमारे हिस्से में आएगा। ठीक है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रोज़ी देने वाला भी अल्लाह है, रोज़ी को तंग करने वाला भी अल्लाह है। अगर मैं आप लोगों को दे देता हूँ तो क़यामत वाले दिन जो है वो मुझसे सवाल किया जाएगा, तो मैं अपने रब से किस मतलब उसे मिलूँगा कि मैंने किसी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की है, उसको सही जो है वो उसका किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है सुनने अबू दाऊद 3451 जो है वो हदीस है, जिसमें है लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल गरानी बढ़ गई है, लिहाजा आप कोई मुनासिब नर्क मुकर्रर फरमा दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नर्क मुकर्रर करने वाला तो अल्लाह ही है, मैं नहीं। वो रोज़ी तंग करने वाला है, रोज़ी में इजाफ़ा करने वाला है, रोज़ी मुहैया करने वाला है। और मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं अल्लाह से मिलूँ तो मुझसे कोई जानी और माली जुल्म और ज़्यादती का कोई मुतालबा करने वाला ना हो, इसलिए मैं भाव मुकर्रर करने के हक़ में नहीं हूँ। यानी कि जो है वो ये 3-4 जो हदीस हैं ये तकरीबन मिलती जुलती ही हैं, और इसमें जो है यह है कि इमाम तिरमिज़ी ने इनको थोड़ा और तरीके से बयान किया है, सुन्ने अबू दाऊद ने थोड़ा और इब्ने माजा ने कुछ और लिहाज से इनको किया है। इस तरह मिशकातुल मसबीह ने जो है वो उसको अपने अंदाज में जो है वो बयान किया गया है। सुन्ने इब्ने माजा जो है उनकी हदीस 2200 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहद में जो है वो एक दफ़ा जो है कीमतें चढ़ गई थी, यानी कि जो नर्क हुआ था वो नर्क हुआ था नहीं, वैसे कीमतें जो हैं किसी भी जो है जैसे महंगाई बढ़ जाती इस तरह से जो है कीमतें चढ़ गई थी। तो लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हमारे लिए एक नर्क भाव मुकर्रर कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ही नर्क मुकर्रर करने वाला है, कभी कम कर देता है कभी ज़्यादा कर देता है, वही रोज़ी देने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से इस हाल में मिलूँ कि कोई मुझसे जान या माल में किसी जुल्म का मुतालबा करने वाला ना हो। मिशकातुल मसाबीह की हदीस 2894 में है कि हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कीमतें चढ़ गईं, तो सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए कीमतें मुकर्रर फरमा दें। यानी कि जो है कोई गल्ला हुआ या किस तरह से जो है कीमतें जो हैं वो चढ़ गई थी, यानी कि इज़ाफ़ा हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप मुकर्रर कर दीजिए। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया बेशक अल्लाह ही कीमतें मुकर्रर करने वाला है, वही तंगी और कुशादगी का मालिक और रिस्क देने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस हाल में अपने रब से मुलाकात करूँ कि तुम में से कोई खून और माल के मुतालिक मुझसे मुतालबा ना करता हो। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात क्यों बोली थी, इसलिए कि ये ना हो कि वो कुछ कर दें और यानी कि नर्क मुकर्रर कर दें या जो है वो रिस्क जो है बाँट जो हुआ है नर्क वो बाँट दें, तो हो सकता है कि उनसे कहीं न कहीं मतलब उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर मुझसे गलती हो गई तो क़यामत वाले दिन जो है आप लोग कहेंगे कि हमें जो है वो कम दिया गया, और फिर जो है अल्लाह पाक जो है वो उनसे जो है वो क्या करेंगे, यानी कि हिसाब लिया जाएगा। ठीक है, ये जो हैं तीनों हदीस जो हैं वो मिलती जुलती हैं। असल में जो है काबिज़ के हैं यानी कि तंगी करने वाला, यानी कि जब चाहे अल्लाह पाक रिज़्क जो है तंग कर देता है, जब चाहे कुशादा कर देता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।